आज हम क्लास 6 की गणित प्रकाश बुक का थर्ड चैप्टर नंबर प्ले स्टार्ट करेंगे। इसमें हमें नंबर्स के अलग अलग पैटर्न्स के बारे में हम समझेंगे। तो जो पहले ये पेज नंबर 56 तक जहाँ से चैप्टर स्टार्ट है उसका सेकंड पेज नंबर 56, यहाँ तक इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। बस कुछ चिल्ड्रंस हैं, वो एक दूसरे के साइड में खड़े हैं और वो नंबर्स बोलेंगे कुछ। एक जो चाइल्ड है वो 1 नंबर बोलेगा अगर उसके जो नेक्स्ट में उसके जो साइड में जो चाइल्ड खड़ा है वो उससे टॉलर है। 2 बोलेगा अगर उसके दोनों तरफ के बच्चे उससे बड़े हैं। 0 बोलेगा अगर कोई भी टॉलर नहीं है, जो उसके नेबर्स हैं वो कोई भी टॉलर नहीं है। तो इसी पे बेस्ड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप खुद से कर सकते हैं। सुपर सेल्स, ऑब्जर्व द नंबर्स रिटन इन द टेबल बिलो। नीचे जो ये टेबल्स बन रखे हैं उसमें कुछ नंबर्स हैं, उन्हें अच्छे से ऑब्जर्व करो, ध्यान से देखो, समझो। Why are some numbers colored? इसमें कुछ नंबर्स कलर्ड क्यों हैं? डिस्कस करो। A cell is colored if the number in it is larger than its adjacent cells. एक जो सेल है वो कलर्ड इसलिए है क्योंकि कलर्ड तभी है जब वो जो नंबर है वो लार्जर है अपने एडजेसेंट सेल से, मतलब अगल बगल के सेल से, साइड के सेल से। तो फिर जो 79 है वो कलर्ड है क्योंकि वो 43 और 75 से लार्जर है, बड़ा है। द नंबर 626 इज कलर्ड एज इट इज़ लार्जर देन 577 एंड 345। जो नंबर है 626 ये लार्जर है क्योंकि ये कलर्ड है क्योंकि ये 577 और 355 से बड़ा है। द नंबर 198 इज कलर्ड एज it has only one adjacent cell with 109 in it and 198 is larger than 109. जो 198 है ये इसलिए बड़ा है क्योंकि इसका सिर्फ एक ही एडजेसेंट सेल है जो है 109। इसके दूसरी तरफ कोई सेल नहीं है और जो 198 है वो 109 से लार्जर है, बड़ा है। अब इसी सुपर सेल पे बेस्ड हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, ये टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। कलर और मार्क द सुपर सेल इन द टेबल बिलो। आपको मार्क करना है सुपर सेल्स को इस टेबल में। तो पहला सुपर सेल तो 6828 हो जाएगा क्योंकि इसके साइड में सिर्फ एक सेल है 670 और वो जो 6828 है वो 670 से बड़ा है। सेकंड हमारा हो जाएगा 7435 क्योंकि इसके एडजेसेंट सेल 670 और 3780 से ये बड़ा है। फिर 3780 नहीं होगा, 3708 नहीं होगा, फिर होगा 8000 क्योंकि इसके एडजेसेंट साइड से ये बड़ा है। Fill the table below with 4-digit numbers such that the supercells are exactly the colored cells. आपको इसमें कोई भी नंबर बड़ा लिख सकते हैं जो 5346 से बड़ा हो पर 4 डिजिट का होना चाहिए। तो हम लिख देते हैं 666। फिर उसके बाद ये सुपर सेल है तो फिर इसके नेक्स्ट वाला नंबर इससे स्मॉलर होगा और ये चीज़ हमें याद रखनी है कि वो 1258 से भी स्मॉलर होना चाहिए क्योंकि ये एक सुपर सेल है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1200 और फिर उसके बाद 1258 के बाद हम 4 डिजिट का स्मॉलर नंबर लिख सकते हैं कोई भी। वन 1101। इसके बाद हमें एक और ऐसा नंबर लिखना है जो एक सुपर सेल नहीं है, उसे सुपर सेल नहीं बनाना है। एट 7881। इसे सुपर सेल नहीं बनाना है तो फिर इसके बाद वाला नंबर बिगर होना चाहिए। 9969। तो फिर ये सुपर सेल नहीं होगा।
नहीं, ये सुपर सेल बन जाएगा क्योंकि जो उसके बाद वाला नंबर है वो भी उससे स्मॉलर होगा, 9511। फिर यहाँ पे एक और सुपर सेल बनाना है, तो फिर हमें यहाँ पे बड़ा नंबर लिखना पड़ेगा, तो हम लिख देते हैं 999। ऐसे आप सुपर सेल्स बनाएंगे। क्वेश्चन 3 है, fill the table below such that we get as many supercells as possible. Use numbers between 100 and 1000 without repetitions. हमें नीचे वाले टेबल में जितने हो सके उतने सुपर सेल, जितने पॉसिबल हैं उतने सुपर सेल्स बनाने हैं, और 100 से 1000 के बीच में ही हमें नंबर्स लेने हैं, और रिपीटिशन नहीं होना चाहिए उन नंबर्स का, रिपीट नहीं होने चाहिए वो नंबर्स। तो फिर हम पहले सेल को पहले सुपर सेल बना देंगे, 999। ये एक सुपर सेल बन गया। उसके बाद वाला नंबर सुपर सेल उससे छोटा होना चाहिए, सुपर सेल नहीं होना चाहिए, तो फिर हम लिख देते हैं 111। फिर इसके नेक्स्ट वाले नंबर को भी हम सुपर सेल बना देंगे, 666। और इसके बाद में लिख देंगे हम 555, जो उससे स्मॉलर होगा। उसके बाद हमें एक और सुपर सेल बनाना है, तो हम लिख देते हैं 576। फिर ये सुपर सेल होगा, तो फिर इसके नेक्स्ट वाला नंबर इससे स्मॉलर होगा, 400। फिर हम फिर से इसके नेक्स्ट वाले नंबर को एक और सुपर सेल बना देंगे, और लास्ट वाले नंबर को भी हम सुपर सेल बना देंगे। ऐसे हमें 5 सुपर सेल्स इसमें मिल जाएंगे। आप ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं नंबर्स को लिखें, आप कोई और नंबर लिख के भी सुपर सेल्स बना सकते हैं। फिर क्वेश्चन 4 है, आउट ऑफ 9 नंबर्स हाउ मैनी सुपर सेल्स आर देयर इन द टेबल अबव। इस टेबल में 9 नंबर्स हैं, इनमें से आपको बताना है कि सुपर सेल आपको कितने मिले इस टेबल में। तो इस टेबल में मिले हमें 5 सुपर सेल्स। फाइंड आउट हाउ मैनी सुपर सेल्स आर पॉसिबल फॉर डिफरेंट नंबर्स ऑफ सेल्स। फाइंड आउट करना है कि अलग अलग कितने नंबर ऑफ सेल्स में आपको, डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स में आपको कितने सुपर सेल्स मिल सकते हैं। डिड यू नोटिस एनी पैटर्न? What is the method to fill a given table to get the maximum number of super cells? Explore and share your strategy. इनके आंसर्स को आपको अपनी लैंग्वेज में खुद से लिखना है, ट्राई करना है लिखने का। तो फिर पहला पार्ट है इसका कि आपको फाइंड आउट करना है कि डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स में कितने सुपर सेल्स पॉसिबल हैं। जैसे आपके पास 5 सेल्स हैं, तो फिर आप उसमें कितने सुपर सेल्स बना सकते हैं, या आपको फाइंड आउट करके लिखना है। और आपने कोई पैटर्न नोटिस किया? हाँ, हमने एक पैटर्न नोटिस किया कि एक सुपर सेल है, एक नहीं है, एक है, एक नहीं है, ऐसे ऐसे पूरा पैटर्न चलता जा रहा है। What is the method to fill a given table to get the maximum number of super cells? एक टेबल को फिल करने का ऐसे कौन सा मेथड है जिससे आपको मैक्सिमम सुपर सेल्स मिल सकते हैं? तो फिर इसका मेथड ये है कि हम फर्स्ट नंबर को पहले सुपर सेल रखेंगे, फिर सेकंड को नहीं रखेंगे, थर्ड को रखेंगे, फोर्थ को नहीं रखेंगे, एक एक को छोड़ छोड़ के हम सुपर सेल्स बनाएंगे, तो फिर हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सुपर सेल्स मिल जाएंगे। आपको इस स्ट्रैटेजी को अपने एक्सप्लोर करना है और अच्छे से समझना है और शेयर करना है अपने क्लासमेट्स के साथ। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू।